अपडेट इसमें दो व्यक्ति जो यहाँ के शूटर थे, उनके नाम आर्यन एंड राहुल हैं, बालसमंद के रहने वाले हैं, जिला हिसार के। इनको पहले ही अपना सीक्रेट इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे एसटीएफ हिसार द्वारा उनके साथ इनकी मुठभेड़ हुई थी, जिसमें इन दोनों व्यक्तियों को टांग पे गोली लगी थी। मेन मुकदमा हमारा था 267 नंबर एफआईआर है सिविल लाइन की। तो इनको वहाँ से लेके आया गया और गिरफ्तार स्थानीय पुलिस द्वारा किया गया और सीआईए 1 इसकी तफ्तीश अब देख रहा है। और इनको गिरफ्तार करके परसों इनको गिरफ्तार किया गया था। कल इनको ऑनरेबल कोर्ट से रिमांड लिया गया है, 6 दिन का रिमांड। इसमें जो मोबाइल यूज़ हुए हैं, जो बाइक यूज़ हुई है और जो वेपन्स यूज़ हुए हैं, वेपन ऑलरेडी कुछ वेपन तो रिकवर किए हैं एसटीएफ हिसार ने, उसका प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र का, प्लस जो इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो निशानदेही है, रिकवरी है, बाकी लोगों में इन्वॉल्वमेंट है, वो सारा काम चल रहा है और सीआईए 1 करनाल यूनिट इस केस को टेकअप कर रही है। पीछे कौन है, बैकग्राउंड क्या रही है, इनके कोई मामला दर्ज है क्या, किसी से जुड़े हुए हैं? नहीं, अभी तो ये दो लोग जैसे मैंने बताया है कि ये बालसमंद के रहने वाले हैं और इनको किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के इशारे पे इन्होंने ये काम किया था। और कुछ लोग, दो व्यक्ति इनके साथ और गिरफ्तार हुए हैं जो हिसार एरिया के रहने वाले हैं, उनसे पूछताछ हिसार पुलिस कर रही है और इनसे पूछताछ हम कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया आपको, अभी इनको परसों ही गिरफ्तार किया गया है और 6 दिन का रिमांड इनका लिया गया है। इस तरह के आरोपी जो हैं, काफ़ी इंटरोगेशन की आवश्यकता होती है, उससे पहले कमेंट करना उचित नहीं होता। तो जब ये इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड हो जाएगी और जब इनका रिमांड कंप्लीट हो जाएगा तो विल बी एबल टू ब्रीफ यू इन अ बेटर वे। उस टाइम हम आपको एक अच्छी तरह से ब्रीफ कर पाएंगे जी। उद्देश्य मेरे ख्याल से तो ये प्रीटी मच ऑब्वियस है जी, एक्सटॉर्शन का होता है। बाकी और चीज़ें, अगर कुछ और चीज़ सामने आएगी तो हम आपको बता देंगे। वो अनुसंधान का विषय है और मेरे ख्याल से इसमें पहले ही काफ़ी कुछ हो चुका है, अनुसंधान का विषय है। जो भी चीज़ होगी मैं बता रहा हूँ, अभी का जैसे दूसरा ही दिन है रिमांड का। अभी और गहनता से पूछताछ, मल्टीपल टाइम्स पूछताछ के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। यहाँ पे जो लोग जिन्होंने फायरिंग की है, वो लोग अपना 2 लोग थे जो आए थे, जिन्होंने शूटिंग की थी। इसके अलावा किसके इंस्टांस पे की थी वो मेरे ख्याल से आप लोगों की नॉलेज में है। प्लस अपना और भी कोई लोग जैसे असिस्टेंस में होते हैं, रेक्की में होते हैं या वेपन सप्लाई में होते हैं, उन सारों का इनसे जायजा लिया जा रहा है और इनको भी गिरफ्तार अभी जैसे 19-20 की एज के हैं ये। अभी हिसार पुलिस को हमने लिख दिया है, वो जैसे ही हमारे पास इंटीमेशन आएगी वो बता दिया जाएगा आपको कि इससे पहले भी इसी तरह के अपराध में संलिप्त रहे हैं या नहीं है, वो रिकॉर्ड सीक हमने कर लिया है। अपडेट इसमें दो व्यक्ति जो यहाँ के शूटर थे, उनके नाम आर्यन एंड राहुल हैं, बालसमंद के रहने वाले हैं, जिला हिसार के। इनको पहले ही अपना सीक्रेट इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे एसटीएफ हिसार द्वारा उनके साथ इनकी मुठभेड़ हुई थी, जिसमें इन दोनों व्यक्तियों को टांग पे गोली लगी थी। मेन मुकदमा हमारा था 267 नंबर एफआईआर है सिविल लाइन की। तो इनको वहाँ से लेके आया गया और गिरफ्तार स्थानीय पुलिस द्वारा किया गया और सीआईए 1 इसकी तफ्तीश अब देख रहा है। और इनको गिरफ्तार करके परसों इनको गिरफ्तार किया गया था। कल इनको ऑनरेबल कोर्ट से रिमांड लिया गया है, 6 दिन का रिमांड। इसमें जो मोबाइल यूज़ हुए हैं, जो बाइक यूज़ हुई है और जो वेपन्स यूज़ हुए हैं, वेपन ऑलरेडी कुछ वेपन तो रिकवर किए हैं एसटीएफ हिसार ने, उसका प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र का, प्लस जो इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो निशानदेही है, रिकवरी है, बाकी लोगों में इन्वॉल्वमेंट है, वो सारा काम चल रहा है और सीआईए 1 करनाल यूनिट इस केस को टेकअप कर रही है। पीछे कौन है, बैकग्राउंड क्या रही है, इनके कोई मामला दर्ज है क्या, किसी से जुड़े हुए हैं? नहीं, अभी तो ये दो लोग जैसे मैंने बताया है कि ये बालसमंद के रहने वाले हैं और इनको किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के इशारे पे इन्होंने ये काम किया था। और कुछ लोग, दो व्यक्ति इनके साथ और गिरफ्तार हुए हैं जो हिसार एरिया के रहने वाले हैं, उनसे पूछताछ हिसार पुलिस कर रही है और इनसे पूछताछ हम कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया आपको, अभी इनको परसों ही गिरफ्तार किया गया है और 6 दिन का रिमांड इनका लिया गया है। इस तरह के आरोपी जो हैं, काफ़ी इंटरोगेशन की आवश्यकता होती है, उससे पहले कमेंट करना उचित नहीं होता। तो जब ये इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड हो जाएगी और जब इनका रिमांड कंप्लीट हो जाएगा तो विल बी एबल टू ब्रीफ यू इन अ बेटर वे। उस टाइम हम आपको एक अच्छी तरह से ब्रीफ कर पाएंगे जी। उद्देश्य मेरे ख्याल से तो ये प्रीटी मच ऑब्वियस है जी, एक्सटॉर्शन का होता है। बाकी और चीज़ें, अगर कुछ और चीज़ सामने आएगी तो हम आपको बता देंगे। वो अनुसंधान का विषय है और मेरे ख्याल से इसमें पहले ही काफ़ी कुछ हो चुका है, अनुसंधान का विषय है। जो भी चीज़ होगी मैं बता रहा हूँ, अभी का जैसे दूसरा ही दिन है रिमांड का। अभी और गहनता से पूछताछ, मल्टीपल टाइम्स पूछताछ के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी।
यहाँ पे जो लोग जिन्होंने फायरिंग की है वो लोग अपना 2 लोग थे जो आए थे जिन्होंने शूटिंग की थी। इसके अलावा किसके इंस्टांस पे की थी वो मेरे ख्याल से आप लोगों की नॉलेज में है। प्लस अपना और भी कोई लोग जैसे असिस्टेंस में होते हैं, रेक्की में होते हैं या वेपन सप्लाई में होते हैं, उन सारों का इनसे जायजा लिया जा रहा है और इनको भी गिरफ्तार क्राइम फिर रही है अभी जैसे 19-20 की एज के हैं ये। अभी हिसार पुलिस को हमने लिख दिया है, वो जैसे ही हमारे पास इंटीमेशन आएगी वो बता दिया जाएगा आपको कि इससे पहले भी इसी तरह के अपराध में संलिप्त रहे हैं या नहीं है, वो रिकॉर्ड सीक हमने कर लिया है।